कारण, और कारण होने के बाद स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय आता है, और जब टाप प्रत्यय आएगा तो ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में उत्तर कृदंत के गुरोश्च हलय नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत के अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की है। नियमों में प्रयुक्त प्रत्ययों को, आगमों को, आदेशों को शब्दों में प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपको समझाया है। आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? गुरोश्च हलय नियम से। आइए अधिक समय न लेते हुए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। नियम क्या कहता है? गुरुमान हलंत धातु से स्त्रीलिंग में अप्रत्यय हो। क्या हो? अप्रत्यय हो। ठीक है, तो अब उदाहरण क्या हमारे पास? ईहा। उदाहरण क्या है? ईहा। अब ईहा में धातु क्या है? ई है। वाजव धातु से धातु संज्ञा कर देंगे। अब अप्रत्यय किस नियम से होगा? गुरोश्च हलय नियम से। अप्रत्यय होने के पश्चात कृत अतिंग से कृत संज्ञा, अर्ध धातुकम शेष से अर्ध धातुक संज्ञा। अतो लोप नियम से हकार के अनंत हकार का लोप हो जाएगा। तो यह अ हमारे पास शेष रहा, तो यह अशेष रहा तो प्रत्यय का जो अ है वो हकार में मिल जाएगा, क्योंकि धकार के धातु के हकार का तो यहां पर लोप हो गया। तो यह अ, तो यह बन गया। अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय हो जाएगा स्त्रीत्व की विवक्षा में, और टाप प्रत्यय होने के पश्चात टाप किस क्या शेष रहेगा? टूटू से तो टकार की संज्ञा हो जाएगी, और हलंत्यम से पकार की, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो आ शेष रहेगा। ईहा ई है प्लस आ, तो अ और आ दोनों मिलकर सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है, तो अ का सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो ईहा हमारा रूप बन जाएगा कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाजुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे, तो ईहा हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है न्यास श्रंथो युच। क्या नियम आता है? न्यास श्रंथो युच। नियम क्या कहता है कि ण्यंत आस और श्रंथ धातुओं से युच प्रत्यय हो। अब उदाहरण क्या है? कारणा। उदाहरण क्या है? कारणा। अब कारणा उदाहरण में धातु क्या है? कारी। धातु क्या है? कारी। अब ण्यंत है, आस है और श्रंथ धातु से कौन सा प्रत्यय होगा? युज। अब ण्यंत है, ण्यंत तो स्नाजंता धातु से धातु संज्ञा, ण्यंत कार्य की धातु संज्ञा हो गई, और न्यास श्रंथो युच नियम से क्या हो जाएगा यहां पर? युच प्रत्यय। अब युच का हमारे पास क्या शेष रहेगा? उससे पूर्व हम यदि कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं तो कृत अतिंग से कृत संज्ञा करेंगे, अर्ध धातुकम शेष से अर्ध धातुक संज्ञा करेंगे। अब युच में चकार की हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे, तो हमारे पास शेष रहा कारी और यू। एक जब हम कृदंत प्रकरण हमने प्रारंभ किया था, पूर्व कृदंत में प्रारंभ में ही द्वितीय नियम आता था, दूसरा नियम आता था युवोर नाकौ। नियम क्या कहता था? यू और वू के स्थान पर अन और अकादेश हो जाएगा, तो यहां पर भी वही रहेगा। यू और नाकौ से यू के स्थान पर क्या हो गया? अनादेश। तो कारी प्लस अन। ठीक है, अब नेर नेटी से णिकार अर्थात इकार का लोप हो जाएगा, नयंत इकार का लोप हो जाएगा नेर नेटी से। नयंतकारी धातु की धातु संज्ञा किया ना हमने सुनादंता धातु से, तो नेर नेटी से नयंत इकार का लोप हो गया, तो कारी से हमारे पास शेष क्या रहा? कार। कार प्लस अन, तो कारण हमारा रूप बन गया, इनको मिला देंगे तो इसी कड़ी में एक नियम आता है अट कुपवांग नुम वय वाये अपि। नियम क्या कहता है कि नकार का लोप हो जाता, सॉरी नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा, तो कारण
और कारण होने के बाद स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय आता है। और जब टाप प्रत्यय आएगा तो टाप का हमारे पास क्या शेष रहता, आ। जैसे पूर्व सिद्धि में हमने किया था, पकार की तो हलंत्यम से संज्ञा की थी, टकार की चूटू से, और तस्य लोप से लोप कर दिया था, आ शेष रहा था। अब हमारे पास कारण प्लस आ शेष रहा है। अब अणकार में अ है, उसके पश्चात आ है, दोनों सवर्णी हैं। अ और आ कंठ से ही बोले जाते हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। तो अकह सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है, सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो कारणा, प्रेतद्धित समास आश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो कारणा हमारा रूप क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हारणा उदाहरण है। क्या उदाहरण है, हारणा। हारणा में धातु क्या है, हारी, ऊपर धातु क्या थी, कारी। अब ये हारणा उदाहरण आपको सिद्ध करना है, न कि हमें। हारी नयंत हारी की हम सनादनता धातु से धातु संज्ञा कर देंगे और युज प्रत्यय हो जाएगा किस नियम से, न्यास श्रंथो युच से। बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही है, कोई भी परिवर्तन कहीं पर भी नहीं है। इसका अभ्यास आप स्वयं करें, यदि ना समझ में आए तो आप यहां से देखें, ठीक है। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है नपुंसके भावे कतः। नपुंसके भावे कतः अर्थात नपुंसक भाव में धातु से कत प्रत्यय हो, और जब कत प्रत्यय होगा तो इसी कड़ी में एक नियम और आ जाता है ल्यूट से। अब ल्यूट से क्या कहता है कि ल्यूट प्रत्यय भी नपुंसक भाव में हो, ठीक है। अब एक बार तो हसीतम रूप बनेगा और एक हसनम, दो रूप बन रहे हैं ना ल्यूट से में, हसीतम और हसनम। आइए जानते हैं हसीतम में कौन कौन से प्रत्यय लगे हैं। रूप क्या हमारा, हसीतम। अब इसमें धातु क्या है, हस धातु है, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर दी। और अभी अभी हमने नियम पढ़ा है नपुंसके भावे कत, नियम से यहां पर क्या हो गया, कत प्रत्यय। कत का हमारे पास क्या शेष रहेगा, तो उससे पूर्व हम क्या करेंगे, कृत तिंग से कृत संज्ञा, आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा, और लसक्वत से अर्थात ककार की इच संज्ञा कर देंगे, और तस्य लोप से लोप। तो हमारे पास शेष क्या रहा, हस्त, और हस्त शेष रहने के बाद आर्ध धातु कस्टेड वलाद एक नियम आता है, वो इट के आगम की प्राप्ति कर रहा है। आद्यंत उटकी तो उस सूत्र से प्रत्यय के आदि में, तो हस प्लस इट और त, तो इट के टकार की हलंत्यम से इट संज्ञा प्राप्त है, और तस्य लोप से लोप, तो हस ईत, और इनको मिला देंगे तो हसीत, और हमें बनाना क्या था, हसीतम। समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो हसीतम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे दूसरा उदाहरण आता है हमारा हसनम। क्या उदाहरण आता है, हसनम। अब हसनम क्या कहता है, इसमें भी हस धातु है, यहां पर ल्यूट से कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, ल्यूट। अब ल्यूट प्रत्यय आ जाएगा तो कृत तिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा। अब ल्यूट का हमारे पास यू शेष रहेगा, टकार की तो हम अलंत्यम से संज्ञा कर देंगे, और लकार की लसक्वत से अर्थात लकार सकार और कवर की संज्ञा करता है। तस्य लोप से लोप कर देंगे इस संज्ञक का, तो हमारे पास शेष क्या रहा, हस यू। तो पूर्व कक्षा में भी हमने पढ़ा था नियम यू और नाकऊ, और कृदंत प्रकरण के प्रारंभ में भी पढ़ा था यू और नाकऊ। यू और वो के स्थान पर अन और अकादेश हो जाता है, तो यहां पर क्या है, यू, यू के स्थान पर अनादेश, अनादेश होने के बाद हस प्लस अन मिला देंगे और कृत समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे तो हसना, और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हसनम हमारा रूप बन जाएगा। समझ में आ रहा ना, बहुत अच्छे। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण। नियम क्या कहता है कि
पुल्लिंग संज्ञा में प्राय घ प्रत्यय होता है। और जब घ प्रत्यय होगा तो इसी कड़ी में एक नियम और आ गया, छादेर घ अद्वयुपसर्गस्य। अब यह नियम क्या कहता है कि एक से अधिक उपसर्ग रहित छकारादि धातुओं को हर्स्व हो घ प्रत्यय परे रहते। अब छकारादि अर्थात छह है आदि में ऐसी धातुओं को। अब उदाहरण क्या हमारे पास, दंत छदय, उदाहरण क्या है, दंत छदय। अब धातु क्या है इसमें, छादी धातु है, दंत उपसर्ग है, तो छादी धातु का हम सनादनता धातु से धातु संज्ञा कर देंगे, है नयंत धातु है। और कौन सी संज्ञायाम घ प्रायण नियम से घ प्रत्यय कर देंगे, दंत छादी घ कृदतिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम से अर्धातुक संज्ञा। अर्धातुक संज्ञा करने के बाद घ का अशेष रहता है, लसक्वत द्वितीय से ककार की संज्ञा प्राप्त है, और तस्य लोप से लोप कर देंगे, संज्ञा हो जाएगा। तो और अभी अभी हमने दूसरा नियम पढ़ा है, कौन सा, छादिर घ अद्वयुपसर्गस्य। नियम क्या कहता है, छादी को हर्स्वादेश हो जाएगा, अर्थात छकार आदि धातुओं को हर्स्वादेश हो जाएगा। अब छादी में छ है, आदि में ऐसी धातु है, तो छा है, छा को हर्स्व क्या होगा, छ, तो छादी की जगह पे क्या बना, छदी, छदी बना ना, तो रूप क्या बना, दंत छदी अ। अब ण्यंत धातु है, सनादंता धातु से धातु संज्ञा की थी हमने, तो नेर नीटी से णिकार के इकार का लोप हो जाएगा, अर्थात ण्यंत इकार का लोप हो जाएगा। और जब लोप होगा तो छद प्लस अ शेष रहेगा, दंत छद अ। इसी कड़ी में एक नियम आता है छेच। छेच क्या कहता है, तुक का आगम हो जाएगा, और जब तुक का आगम होगा तो रूप क्या बनेगा, दंत तुक छद अ। और दंत तुक छद अ रूप बनेगा तो तुक का हमारे पास क्या शेष रहेगा, उकार की तो हम उपदेश से अनुनासिक इत से संज्ञा कर देंगे, और ककार की हलंत्यम से, और तस्य लोप से लोप कर देंगे, तो दंत त छद अ। एक नियम आता है स्तोस्तु नास्तु। नियम क्या कहता है, स्तुत्व हो जाएगा, अर्थात त वर्ग को च वर्ग हो जाएगा, त के स्थान पर च हो जाएगा, तो दंत च छद और मिला देंगे तो दंत छद, फिर तद्धित समासास्त्य से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे, तो दंत छद हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई समस्या, बहुत अच्छे, दंत छद रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आकर रूप है, क्या है, आकर। आकर में धातु क्या है, क्री धातु है, आ उपसर्ग है, उपसर्गा क्रिया योगे से उपसर्ग संज्ञा कर देंगे, ते प्राग धातु से उपसर्ग का धातु में पूर्व में प्रयोग होगा। अभी अभी जो नियम पढ़ा हमने पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण नियम से, यहां पर क्या हो जाएगा, घ प्रत्यय, और घ प्रत्यय होने के पश्चात कृत अतिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम से अर्धातुक संज्ञा। अब घ का अशेष रहता है, लसक वत देते से गकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप करने के पश्चात। अब धातु क्री है, क्री में रिकार है, रिकार को गुण की प्राप्ति हो रही है, सार्व धातु कार धातु कयो से। अब धातु को गुण होगा और उन रपर से रपर भाव होगा तो क्या रूप बनेगा, कर, तो आ कर अ, तद्धित समासास्त्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके इनको मिला देंगे तो आकर, और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो आकर हमारा रूप क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम त्रि और स्त्री धातुओं से घय प्रत्यय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।